एक और अहम इशू पर बात करते हैं। बड़ी ज़बरदस्त जो है वो कॉम्प्रिहेंसिवली मेहताब हैदर साहब ने जो है वो एक आर्टिकल लिखा है इस हवाले से कि कितना टैक्स जो है वो जमा किया गया है फर्स्ट क्वार्टर में, दैट इज फर्स्ट क्वार्टर ऑफ दिस ईयर, जुलाई टू सितंबर, जिसमें सबसे ज़्यादा टैक्स जो है वो एक दफ़ा फिर सैलरी क्लास ने दिया है, विच इज़ 130 बिलियन रुपीज़। इसके अलावा होलसेलर्स हो गए, रिटेलर्स हो गए, प्रॉपर्टी हो गया, इन तमाम ने मिलकर उतना टैक्स नहीं दिया जितना बोझ जो है वो सैलरी क्लास पे लगाया गया है। बात कर लेते हैं, मेहताब ये हमारे साथ जो है वो मौजूद है इस वक्त। सामने को मेहताब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मेहताब, अक्टूबर भी ऑलमोस्ट डन हो चुका है। 4 महीने का जो टैक्स टारगेट रखा गया था, हम उससे कितना पीछे हैं इस वक्त? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बुनियादी तौर पर एफबीआर को पहले क्वार्टर के दौरान कोई 198 बिलियन रुपीस का शॉर्टफॉल है। अच्छा, जो टारगेट आईएमएफ के साथ हमने एग्री किया था। जी सही। तो ये शॉर्टफॉल की जो मेजर एरियाज हैं वो कहां पर नजर आ रहे हैं हमें? देखिए, बुनियादी तौर पर जो एफबीआर के जराए हैं वो ये कहते हैं कि फ्लड्स की वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है वो स्लो डाउन का शिकार हुई, और ओवरऑल भी इस फ्लड की वजह से जो जीडीपी ग्रोथ का टारगेट है वो भी रिवाइज करना पड़ा। तो ये वो वजूहात बयान करते हैं जिसकी वजह से उनको जो है वो शॉर्टफॉल का सामना है। लेकिन बुनियादी तौर पर अगर आप पहले क्वार्टर को एनालाइज करें जी, तो हम ये देखते हैं कि पिछले ये जो माली साल था, पार्लियामेंट की अप्रूवल के बाद सैलरीड क्लास का जो कुछ टैक्स स्लैब्स थे उनमें माइनर सी रिडक्शन की गई थी 2% की, बिल्कुल, खासकर जो शुरू के स्लैब्स हैं उनके अंदर। हाँ। लेकिन अगर आप पहले क्वार्टर के सामने रखें तो पाकिस्तान में एक्सपोर्टर्स जो कि फॉरेन एक्सचेंज के अंदर कमाते हैं, जो कि पाकिस्तान में एक बिग सेक्टर समझा जाता है, होलसेलर्स और रिटेलर्स जिनकी तादाद 36 लाख से ज्यादा है, ऑफिशियल फिगर्स हैं जी, उनके मुकाबले में सैलरीड क्लास ने सबसे ज्यादा टैक्स दिया है। सैलरीड क्लास ने 130 बिलियन रुपीज दिया है पहले 3 माह के दौरान, और पिछले साल के इन्हीं 3 माह के दौरान कोई 110 अरब रुपए का टैक्स जमा हुआ था। तो बुनियादी तौर पर सैलरीड क्लास से सबसे ज्यादा टैक्स जो है वो एफबीआर ने वसूल किया। तो इसके नतीजे में फेयरनेस और इक्विटी का जो क्वेश्चन है जी, वो दोबारा से जो है ना वो अराइज होता है। जी, तो ये बताएं, आपने कहा फ्लड की वजह से भी जो है जैसे कि हमें ग्रोथ टारगेट भी रिवाइज करना पड़ा, तो ये टैक्स पे भी बात हुई आईएमएफ से कि इसका टारगेट जो है वो भी रिवाइज करना पड़ेगा? देखिए, एफबीआर का जो एनुअल टारगेट है ना उसके अंदर रिवीजन चूंकि स्टाफ लेवल एक्सपेक्ट हो चुका है, आईएमएफ की रिपोर्ट सामने नहीं आई, लेकिन जो 4.13 ट्रिलियन का टारगेट था जी, उसमें कोई 166 बिलियन रुपीस का उसके अंदर रिडक्शन जो है वो आईएमएफ ने उसकी इन्वेस्टमेंट कर दी है, और उसी हिसाब से जो है वो सब्सिक्वेंटली जो आइंदा आने वाले क्वार्टर्स हैं उनके अंदर हमें करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पे ये बताऊं, आईएमएफ ने अपनी रिपोर्ट के अंदर ये भी लिखा है, जो रिपोर्ट की अप्रूवल के बाद रिलीज होगी, कि अगर सेकंड क्वार्टर में भी एफबीआर का शॉर्टफॉल एक्सीड करता है तो यकम जनवरी 2026 से हुकूमत पाकिस्तान को कुछ कंटिजेंसी मेजर्स लेने पड़ेंगे। अच्छा। अगर शॉर्टफॉल बढ़ जाता है तो। और ये क्या कंटिजेंसी आपके ख्याल में मेजर्स हो सकते हैं माजी के हालात देखते हुए? देखिए, पिछले जब कंटिजेंसी प्लान था तो उसके अंदर फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स के ऊपर जो रेट है एफईडी का उसको बढ़ाने की बात हुई थी। लेकिन अभी जो इतलात है वो ये है कि ये फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स पे नहीं लग रहा, बल्कि इसके बजाय जो सोलर पैनल्स हैं अच्छा, उन पे जो 10% जीएसटी है उसको स्टैंडर्ड 18% जीएसटी की बातचीत हो रही है। इसके अलावा जो इंटरनेट के ऊपर 15% है विद होल्डिंग टैक्स, इसके अंदर भी बढ़ाने की बात हो रही है। ये विद होल्डिंग टैक्स है, इसके अलावा भी कुछ प्रपोजल्स हैं, लेकिन वो आईएमएफ की रिपोर्ट सामने आएगी तो फिर उसके बाद ही वाज़ेह चीज जो है वो सामने नजर आएगी। तो मेहताब ये बताएगा, कहाँ गए वो सारे क्लेम्स के एक्सपोर्टर्स को, होलसेलर्स को, रिटेलर्स को जो है वो फोर्सफुली उन पे जो है बड़े एग्रेसिवली जो है वो उनसे टैक्स कलेक्ट किया जाएगा? इस दफा बहुत ज्यादा क्लेम्स जो हैं वो एफबीआर के नजर आ रहे थे। इस हवाले से उन्होंने ये भी कहा कि हमें रिसोर्सेज भी उस हवाले से दी जाएं, हम जाएंगे और हम फोर्सफुली जो है ये सारे टैक्सेस जो है वो कलेक्ट करेंगे। फिर क्या हुआ?
देखिए, बुनियादी तौर पर ये आप FBR के ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रही हैं। हाँ। देखिए, जो इनकम टैक्स की सेक्शन है 236G जी, उसके अंदर होलसेलर्स और रिटेलर्स से पिछले साल के मुकाबले में टैक्स में इजाफा हुआ है। देखिए, जो पिछले साल था उसमें कोई 6.5 बिलियन जो है वो पहले 3 माह में होलसेलर्स से किया गया था, रिटेलर्स से, सॉरी, और इस साल जो है वो 11.5 है। इसी तरह जो होलसेलर्स हैं उससे पिछले साल जो है वो 7 बिलियन था, इस साल कोई 14.5 बिलियन है, यानी उसमें इजाफा तो हुआ है। लेकिन जो रियल पोटेंशियल है वो अभी तक जो है वो नहीं आया। अभी आप देखेंगे जो ताजर 2 स्कीम थी पिछले साल, बिल्कुल, वो FBR ने 50 बिलियन उसमें रखा, उसमें कुछ भी नहीं आया और FBR उसको विड्रॉ कर चुका है। और IMF भी उसके ऊपर जो है वो उसकी खामोशी है। तो अभी वो जो ताजर 2 स्कीम थी उसके बाद कोई भी ऐसी स्कीम या कोई प्लान जो है वो नहीं आया, क्योंकि वो तो बहुत बड़ा फेलियर था एक। बिल्कुल वो फेल था। और अभी आप ये देखेंगे, ये तो मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ होलसेलर और रिटेलर से 236G और इसके रेट्स जो है वो FBR ने बढ़ा दिए हैं उसके नॉन कंप्लायंस के, तो उस रेट्स की वजह से ये टैक्स आना शुरू हुआ है। लेकिन इनका पोटेंशियल जो है वो अगर कई 100 अरब रुपए है, तो अगर 20-25 अरब रुपए इनसे इकट्ठे कर भी लिए गए हैं तो ये उनके पोटेंशियल के मुकाबले में ऊंट के मुंह में जीरा के जो है वो मुतरादिफ है। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मैं पढ़ रही थी, आपने लिखा था लाइफस्टाइल मॉनिटरिंग सेल जो है FBR का, जिसमें वो लोगों के लाइफस्टाइल, जैसे उनकी ट्रैवलिंग हो गई, उनके क्रेडिट कार्ड एक्सपेंडिचर वगैरह हो गए, उसको मॉनिटर करके फिर वो देखते हैं कि वो कितना टैक्स ले रहे हैं। इस हवाले से थोड़ा बताइएगा। देखिए, बुनियादी तौर पर एक FBR ने लाइफ स्टाइल मॉनिटरिंग सेल बनाया है। उसमें जो लोग सोशल मीडिया के अंदर अपनी लग्जरी लाइफ को डिस्प्ले करते हैं, मतलब वो अपनी गाड़ियां दिखाते हैं, अपने घर, अपनी बाकी एसेट्स की चीजें, उसको जब FBR ने स्क्रूटनाइज किया, उनकी जो फाइल्ड रिटर्न्स हैं, तो अगर रिटर्न के अंदर उनकी बहुत ही निग्लिजिबल किस्म की इनकम है या एसेट्स उन्होंने डिक्लेयर किए हुए हैं, तो ये मिसमैच है। इस तरह के 20 से ज्यादा केसेस FBR ने आइडेंटिफाई किए हैं और मैंने अपनी स्टोरी में 3 लोगों के बारे में लिखा था, जिनमें 2 जो है वो जनूबी पंजाब के हैं और एक कराची से एक ट्रैवल व्लॉगर है। लेकिन पाकिस्तान के इनकम टैक्स लॉ के तहत आप लोगों की पर्सनल जो टैक्स इंफॉर्मेशन है उसको डिस्क्लोज नहीं कर सकते, तो इसीलिए मैंने उन लोगों के नाम जो है वो अपनी स्टोरी के अंदर नहीं लिखे। लेकिन ये मिसमैच जो है ये शो करता है कि पाकिस्तान में टैक्स चोरी किस हद तक ज्यादा है। तो ये जो आप कह रहे हैं, 2 आपने उसमें 3 स्टोरीज का जिक्र जो किया है, तो ये इन्फ्लुएंसर्स हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं ये लोग? ये बेसिकली जो है एक इनमें ट्रैवल व्लॉगर हैं जी, और 2 उसके अलावा सोशल मीडिया पे, मतलब यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे, फेसबुक पे अपनी मुख्तलिफ गाड़ियां, मतलब एक केस में 680 मिलियन रुपीस की 19 का मुख्तलिफ लेटेस्ट मॉडल की गाड़ियां जो हैं वो उनके पास हैं। अच्छा। लेकिन जब उनकी देखा गया उसको रिटर्न को, तो उस रिटर्न में एक गाड़ी शो की हुई है और उनके वालिद के नाम पे कोई गाड़ी, जो 19 गाड़ियां उनके पास हैं, वो किसी तरह भी जो है वो वहां पे जो है वो टैक्स रिटर्न के अंदर नजर नहीं आ रही। अच्छा, इसलिए जो ट्रैवल व्लॉगर हैं जी, उन्होंने भी दुनिया के तमाम ममालिक में जो यूरोपियन कंट्रीज है और महंगे तरीन रिजॉर्ट्स हैं, उन पे वो विजिट किया है, उसकी एविडेंस मौजूद है। लेकिन उनकी अगर आप देखें रिटर्न को, वो 4 से 6 लाख रुपए या 1 मिलियन रुपीस जो है उन्होंने शो किए हुए। अच्छा, तो ये लेकिन आपको इफेक्टिव नजर आ रहा है और ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ेगा वैसे FBR के ओवरऑल नंबर्स पे टैक्स के? बिल्कुल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जी। इसको ज्यादा स्केल अप करने की जरूरत है, इसको ज्यादा आगे लेके जाने की जरूरत है और इसमें ये भी कोशिश करने की जरूरत है कि किसी तरह की पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन ना हो, बल्कि वाकई वो लोग जो टैक्स नहीं अदा कर रहे हैं उनसे टैक्स लिया जाए और ये टैक्स बेस को ब्रॉडन किया जाए, रिटेलर्स को भी लाया जाए, होलसेलर्स को भी लाया और बाकी लोग जो पैसे कमा रहे हैं उनको भी लाया जाए, ताकि ये सारा बोझ सैलरी क्लास के ऊपर ही ना पड़ा रहे। सही, बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल, प्रॉपर्टी हो गई, होलसेलर्स हो गए, रिटेलर्स हो गए, एक्सपोर्टर्स हो गए, इन सबको भी ज़रूरत है कि टैक्स का ओवरऑल जो पूल है उसमें कंट्रीब्यूट करे, ताकि सारा का सारा बोझ जो है वो सैलरी क्लास पे जो है वो नज़र ना आए, जैसे कि इस दफ़ा नज़र आया है। अगर लास्ट ईयर से सिर्फ ये 3 महीने ही, फर्स्ट क्वार्टर ही कंपेयर किया जाए, तो तकरीबन 20% ज़्यादा टैक्स जो है वो दिया है सैलरी क्लास ने।